इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबुलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबुलरी, यानी किस तरह से अल्फाज बढ़ाए जाएँ, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स किस तरह से बढ़ाया जाए, यानी हाउ टू मेक मैनी वर्ड्स। ओके, तो अगर हम अल्फाज डिफरेंट अल्फाज बनाएं, एक पार्ट ऑफ स्पीच में से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बनाएं, या एक फॉर्म ऑफ वर्ब से दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएं, तो हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली वीडियोस में भी मैंने इनका पहले फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स किस तरह से की जाए तो 10 पॉइंट्स दिए हैं। उसमें से पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो ये है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी रूट वर्ड में हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो मीनिंग कैसे चेंज होती है। तो डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, मैंने कुछ उनमें से प्रीफिक्सेस जो हैं वो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ के साथ जो है वो वर्कआउट किया है। ओके, डिस का मतलब होता है नॉट, यानी नहीं। आप द अपोजिट ऑफ, ये यानी किसी का कोई अपोजिट बनाना है, यानी ज़िद बनाना है, तो उसमें हम डिस यूज़ करेंगे। ये ऐसे ही होगा जैसे एडवांटेज है फ़ायदा, तो डिसएडवांटेज नुकसान है, तो उसका अपोजिट हो गया, यानी नो बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज देन यू आर सपोज एट डिसएडवांटेज, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से डिसजॉइन, जॉइन में हमने डिस लगाया तो ये डिसजॉइन बन गया, और प्रूव में हमने डिस लगाया, डिसप्रूव बन गया। कनेक्ट में डिसकनेक्ट। इसी तरह से ये डिस्कॉर्ड हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया, डिस्पेरिटी हो गया, डिसऑनेस्ट, डिसअग्री, डिसएडवांटेज, डिसअपीयर। तो ये डिस हमने प्रीफिक्स लगाया है इन अल्फाज के साथ, और देखेंगे आज आगे किस तरह अल्फाज बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यानी फर्स्ट वर्ड के हम सिनोनिम्स बनाएंगे और उसके बाद हम इसके एंटोनिम्स लिखेंगे। तो डिसजॉइन, जॉइन में हमने डिस लगाया, तो जॉइन का मतलब है शामिल होना या मतलब शामिल करना। तो इसको हम कहेंगे कि डिसजॉइन हो गया, तो इसका जॉइन का अपोजिट हो गया, यानी सेपरेट, अलग करना। डिसोसिएट या डिसएसोसिएट। डिसोसिएट यानी किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी तंजीम से अलग होना, किसी चीज़ को अलग करना। और डिसएसोसिएट का मतलब भी है किसी चीज़ को, किसी मुल्क को, किसी इलाके को डिसोसिएट करना मीन्स टू टेक इट आउट ऑफ सम एसोसिएशन, उसकी जो एसोसिएशन है उससे अलग करना, निकालना। इसी तरह से डिसएसोसिएट वन सेल्फ फ्रॉम सम एसोसिएशन, ये भी आप कह सकते हैं। एंटोनिम्स कैसे बनेंगे, अगर यहाँ पे डिसजॉइन सेपरेट करना था तो यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड होगा जॉइन, शामिल करना, कनेक्ट, मिलाना। एसोसिएट, शामिल करना या शामिल होना, एसोसिएट वन सेल्फ टू सम एसोसिएशन और समथिंग। ओके, तो इसी तरह से या एसोसिएट समथिंग विद समथिंग अदर, ओके, समथिंग एल्स। यूनाइट यानी मिलाना, मुत्तहद करना, यूनाइट, लेट अस यूनाइट टू बी ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ओके, तो इस तरह से आगे प्रूव है सेकंड वर्ड। ये प्रूव है तो उसमें हमने डिस लगाया, तो डिसप्रूव। प्रूव यानी साबित करना, फिर प्रूव के साथ हम अटैच करेंगे प्रूव राइट, प्रूव रॉन्ग, गलत साबित करना या सही साबित करना। लेकिन डिसप्रूव का मतलब है रिफ्यूट, यानी गलत साबित करना। प्रूव फॉल्स और रॉन्ग, गलत साबित करना यानी झूठा साबित करना या गलत साबित करना। एंटोनिम्स कैसे बनेंगे इसके, अगर ये डिसप्रूव था, गलत साबित करना, तो चलो एंटोनिम्स हैं प्रूव यानी साबित करना। लेकिन साबित ये भी हो सकता है कि प्रूव राइट, प्रूव रॉन्ग, ये आप अटैच कर सकते हैं, प्रूव समथिंग। लेकिन प्रूव का मतलब वैसे लिया जाता है कि साबित करना, यानी उसकी पॉजिटिविटी जो है ना जाहिर करना। वेरीफाई, तस्दीक करना। तस्दीक करने का मतलब भी होता है वी वेरीफाई फॉर समथिंग। सपोज व्हेन वी वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। कन्फर्म, तस्दीक करना। तो ये तस्दीक करना एक तरह से ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि
हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो सही है या नहीं। तो वी कन्फर्म, लेकिन हम अटैच वैसे दोनों कर सकते हैं, कन्फर्म वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, कन्फर्म वेदर दिस इज़ ऑथेंटिक और नॉट। ये कन्फर्म करें कि ये सही है या नहीं, तो कन्फर्म किया जाता है। प्रूव साबित करना, वेरीफाई साबित करना यानी तस्दीक करना, कन्फर्म भी तस्दीक करना है। नंबर 3 डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट का मतलब है कि अलग करना, सेपरेट करना। कनेक्ट मिलाना है, तो सेपरेट, डिसोसिएट यानी अलग करना किसी एसोसिएशन से, एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज। डिटैच यानी उसको अलग करना, अटैच यानी मिलाना। एंटोनिम्स इसके क्या हैं अपोजिट वर्ड्स? अगर डिसकनेक्ट का सेपरेट था तो यहाँ पे कनेक्ट मिलाना, यूनाइट मिलाना, मुत्तहद करना, यूनिफाई यानी मुत्तहद करना, मिलाना, एसोसिएट मिलाना, शामिल करना, या एसोसिएट वन सेल्फ टू सम एसोसिएशन और एसोसिएट वन सपोज प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक दिस, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। ओके, अटैच शामिल करना। ऊपर हमने डिटैच लिखा, अलग करना, तो अटैच शामिल करना। तो इस तरह से जो इनका यूसेज है ये समझना, इनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी है। अल्फाज को याद करने का तरीका यही है कि हम उसको कॉन्टेक्स्ट में याद करें। ये तरीका सही नहीं है कि हम एक लंबी लिस्ट बनाएं और ये सारे क्रैम करते जाएं, रोट लर्निंग से ये अल्फाज सीखें। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न वर्ड्स, यू विल फॉरगेट सून। ओके, बेहतर ये है कि आप इनको कॉन्टेक्स्ट में समझें, या जैसे मैं वाज़े कर रहा हूँ तो इस तरह से मीनिंग्स अगर आपको वाज़े हों तो आपको याद रहेंगी। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में किसी स्टोरी में, किसी लेसन में पढ़ा है तो वो आपको याद रहेगा, क्योंकि उसके साथ आपका कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। तो अल्फाज की मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट में होती है। और याद रहे कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ये बेहतरीन तरीका है याद करने का। ओके, और आप अब जब लिखेंगे तो अगर आप सपोज करें कि सेंटेंसेस लिखेंगे तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करें तो आपके सेंटेंसेस में भी वैरायटी आ जाएगी। ये बेहतरीन तरीका होता है। अगर आप कोई एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो, दस रेपिटिशन और रिडंडेंसी जो होती है ये ऑकवर्ड होती है, ये नाकाबिल कबूल है, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप रिडंडेंसी से बचें, अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाएं, कट एंड ड्राइड हो, क्लियर हो, और आपकी जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा हो, यानी ब्रेविटी हो, उसमें ब्रीफली आप कहें लेकिन उसमें क्लियरिटी हो। तो आप अल्फाज की जब मीनिंग आपको पता होगा, कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो आप ट्रू कॉन्टेक्स्ट में, जो ट्रू कॉन्टेक्स्ट है अल्फाज का, उसमें आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये तरीका नहीं है कि हम डिक्शनरी से कोई लफ्ज़ उठाएं और यूज़ करें, हमें पता ना हो कि वो किस किस्म का लफ्ज़ है। इसलिए डिक्शनरी में बहुत सारे किस्म के अल्फाज हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल हैं। ओके, इसी तरह से कोलोक्वियल, इसी तरह से डेरोगेटरी, इसी तरह से स्लैंग, बहुत सारे हैं। ये मैं डिक्शनरी, हाउ टू यूज़ डिक्शनरी में जो है एक वीडियो होगी, उसमें मैं आपको वाज़े करूँगा। नंबर 4 डिस्कार्ड का मतलब है झगड़ा, यानी जब इत्तेफाक ना हो, झगड़ा हो तो डिस्कार्ड है। कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, डिसएग्रीमेंट जिसमें कोई सुलह ना हो, झगड़ा हो। स्ट्राइफ यानी वही झगड़ा, लड़ाई। तो ये डिस्कार्ड के जो अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं, वो हैं कनकर्ड। कनकर्ड का मतलब होता है, यानी कॉन्कर्ड होने का मतलब ये होता है कि उसमें हम आहंगी है, उसमें सुलह है। अकॉर्ड यानी हम आहंगी, सुलह। अकॉर्ड भी एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट, सुलह। उसके बाद नंबर 5 डिसऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना है, तो डिस लगाया हमने तो ये गैर मुनज़्ज़म हो जाएगा। किसी चीज़ को गैर मुनज़्ज़म करना। डिसअरेंज, उसको, उसका अरेंजमेंट बिगाड़ देना, उसको डिसऑर्डर में सपोज डाल देना। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब भी डिसऑर्डर पैदा कर देना है। डिसरप्ट, डिसरप्ट अ सोसाइटी, डिसरप्ट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, पुट इनटू डिसऑर्डर, यानी गैर तरतीबी में डाल देना, उलझन पैदा कर देना। मैसअप, मैसअप का मतलब यही होता है उलझन पैदा कर देना, मैसअप। एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर डिसऑर्गेनाइज जो है वो डिसअरेंज था,
गैर मुनज़्ज़म कर देना तो ये मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज, अरेंज यानी मुनज़्ज़म करना, रेगुलेट बाकायदा उसको चलाना किसी निज़ाम को निज़ाम से यानी एक बाकायदगी से मुनज़्ज़म तरीके से, पुट इनटू ऑर्डर यानी ऑर्डर में लाना, तरतीब में लाना। नंबर 6 डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, फ़र्क। डिससिमिलरिटी, सिमिलरिटी अगर हमांगी है, एक जैसापन है तो हम कहेंगे डिससिमिलरिटी यानी फ़र्क। डिस्क्रेपेंसी का मतलब भी यही है, अगर किसी में डिस्क्रेपेंसी है तो वो डिफरेंस है वहाँ पे। एंटोनिम्स क्या बनेंगे? अगर डिस्पेरिटी डिफरेंस था तो यहाँ पे सिमिलरिटी एक जैसापन, उसमें यकसानियत हो, लाइकनेस एक जैसा होना, रिजेम्बलेंस यानी मुशाबे होना, एक जैसी सूरत होना। जैसे हम कहते हैं कि ही रिजेम्बल्स हिज फादर या ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने वालिद जैसा है। नंबर 7 डिसऑनेस्ट। हमने ऑनेस्टी में डिस लगाया, ऑनेस्ट में तो डिसऑनेस्ट बन गया। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। डिसेप्टिव बेईमान वही होता है जो धोखा भी देता है, तो डिसेप्टिव धोखाधड़ी करने वाला। अनफेयर जो गलत हो, सही ना हो। फेयर जो होता है वो सही होता है, अच्छा होता है। अनफेयर नामुनासिब होता है, गलत होता है। अनट्रस्टवर्दी नाकाबिले एतबार, जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये अनट्रस्टवर्थी हो गया। और जो ईमानदार ऑनेस्ट है वो ट्रस्टवर्थी है। एंटोनिम्स क्या बनेंगे? अगर ये डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव, अनट्रस्टवर्थी था तो ये ऑनेस्ट होगा, ईमानदार, फेयर, मुनासिब, अच्छे सलूक वाला। ओके, ट्रस्टवर्थी, काबिल एतबार। नंबर 8 डिसएग्री। एग्री में हम डिस अगर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो डिसएग्री यानी इत्तेफाक ना करना, डिफ़र फ़र्क रखना, और डिसेंट यानी डिसेंट भी है फ़र्क रखना। डिसेंट एतराज़ मतलब उस पर फ़र्क रखना। जैसे यू हैव द राइट टू डिसेंट। ओके, you can dissent someone's argument, somebody's opinion, so you can dissent. You can have your own opinion about something. नॉन कनकर, कनकर हमांगी होती है, एक जैसा आइडिया होता है, एक जैसा ओपिनियन होता है। नॉन कनकर का मतलब है अलग ओपिनियन रखना, यानी उसमें हमांगी जब नहीं होती, एतराज़ होता है तो वो नॉन कनकर, एतराज़ होना, हम गैर हमांगी होना। एंटोनिम्स क्या बनेंगे? यानी यहाँ पे डिसएग्री डिफ़र था तो यहाँ पे एग्री इत्तेफाक करना, कनकर हमांगी होना, एक जैसा ओपिनियन होना। सो माय ओपिनियन कनकर्स विद योर ओपिनियन। ओके, व्हाट यू से, ओके, आई थिंक द सेम एज राइट। ओके, तो इसी तरह से सी आई टू आई मुत्तफ़िक होना, एक ही राय होना। तो मैं अगर आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ तो आई सी आई टू आई विद योर ओपिनियन। ओके, 9 नंबर डिसएडवांटेज। एडवांटेज में हमने डिस लगाया तो ये एडवांटेज फ़ायदा है, तो डिसएडवांटेज लॉस, नुकसान। लायबिलिटी यानी लायबिलिटी भी नुकसान होता है। किस तरह से? जैसे लायबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं तो ये बिल वगैरह पे करते हैं आप ये लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है। आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आप पैसे देंगे। सो यू आर लायबल टू पे योर बिल्स। ओके, डेबिट का मतलब भी यही है कि आप अकाउंट से देंगे। इसका मतलब है आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं हैं, डेबिट। और जब क्रेडिट आपका अकाउंट करता है तो मतलब उसमें आते हैं। सो सम मनी इज़ क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, इसका मतलब है आपको दी गई है, वो रकम दी गई है। लेकिन अगर डेबिट है तो आपको देनी पड़ी है। उसके बाद डिसबेनिफिट, बेनिफिट फ़ायदा होता है तो डिसबेनिफिट नुकसान है। एंटोनिम्स कैसे बनेंगे? डिसएडवांटेज नुकसान था तो एडवांटेज फ़ायदा, बेनिफिट फ़ायदा, अपर हैंड फ़ायदा। किसी को अगर अपर हैंड हासिल है तो उसका मतलब है उसको ये राइट हासिल है, इख्तियार हासिल है। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बड़ा अफसर है तो उसको अपर हैंड हासिल होता है, उसको इख्तियार में होता है कुछ, तो उसको ये फ़ायदा है। इट हैज़ that person has the benefit, upper hand to do something. Okay, number 10 disappear. Disappear हमने appear में dis लगाया तो ये appear यानी ज़ाहिर होना, disappear यानी गायब होना। तो इसका सिनोनिम है vanish गायब होना, fade गायब होना,
फेड जिस तरह से किसी चीज़ का कोई रंग, कलर जो है वो गायब होता जाता है तो हम कहते हैं कि वो फेड हो रहा है, यानी गायब हो रहा है। गो अवे यानी दूर चले जाना, इसका मतलब है गायब होना। जब कोई दूर चला जाता है तो गायब ही हो जाता है। ये फिगरेटिव अंदाज में हम कहेंगे अलामती तरीके से कि वो गायब हो गया, चला गया। बी आउट ऑफ साइट यानी नज़रों से ओझल हो जाना, तो इसका मतलब है दूर हो जाना और गायब हो जाना। यह भी फिगरेटिव अंदाज में गायब हो जाना है। इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे? अगर डिसअपियर वैनिश था यानी गायब होना, तो अपीयर ज़ाहिर होना, बी विजिबल यानी नुमाया होना, विजिबिलिटी में आना, नज़र में आना, कम आउट यानी बाहर आना। जैसे सपोज़ कोई किसी हाइड आउट में छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस में, तो हम कहेंगे कि कम आउट ऑफ योर हाइडिंग प्लेस, ऑफ योर हाइड आउट, तो बाहर आओ अपनी यानी जगह से जहाँ छुपा हुआ था। तो शो अप यानी ज़ाहिर होना, लेकिन इस एक तरीके से हम कहते हैं कि शो अप यानी आना, लेकिन ज़ाहिर होना है। किसी प्रोग्राम में कोई आता है तो हम कहते हैं थैंक यू फॉर शोइंग अप, आने के लिए शुक्रिया। टर्न अप ज़ाहिर होना, जैसे ही टर्न अप टू बी डिसऑनेस्ट, वो बेईमान ज़ाहिर हुआ, तो इस तरह से वो जो है बेईमान ज़ाहिर हुआ, इवन साबित हुआ, तो ये भी ज़ाहिर होना है। आई थिंक दिस वे is worthwhile to you, and you will get advantage out of this. If you like this way and if it is advantageable to you, you must let me know in the comment section. Okay, now like and subscribe my channel, and this is the process you can